जय श्री हरि विष्णु। सभी श्रद्धालुओं को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको पवित्र एकादशी व्रत की महत्व और इसकी कथा सुनाने ले जा रहा हूँ। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, समर्पित माना जाता है। इस व्रत में को श्रद्धा और भक्ति से करने पर पुण्य, सुख और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आप मेरे साथ मंदिर चलिए, वहाँ अपन पंडित जी से भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं, तो अपन चलते हैं। शुरुआत अच्छी तरह से बोलो श्याम प्यारे की जय, खाटू नरेश की जय, सहारे के सहारे की जय, शीश के दानी की जय, दातार की जय। आज है निर्जला एकादशी, यानी जेठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी, नहीं बोले निर्जला एकादशी। आज का महीनी है एकादशी करने से निर्जल, यानी बिना जल के, यानी निर्जल होती है। अगर कोई वृद्ध है यानी कोई बीमार है, वो एकादशी करना चाहता है, वो फलिहार से, यानी फलिहार समझो ना, यानी कोई भी सागार करने से एकादशी का फल की प्राप्ति होती है, यानी साल में एक बार ही आता है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 188 झार ईस्वी से श्री सूत बोले कि हे प्रभु, इस एकादशी निर्जला एकादशी करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। ये एकादशी करने से, यानी कुंती पुत्र यानी 5 पांडव था, वो बोला कि सब एकादशी का व्रत करना चाहिए। उसमें भीमसेन बोला कि मेरे को एकादशी का व्रत नहीं होगा। क्यों कि मैं तो खाने वाला आदमी हूँ। जब तक मैं एक व्रत नाम की एक अपने पास में अग्नि है वो नहीं दबेगी, जब तक मैं मान के चलो कि मैं 2 माल नहीं खाऊंगी तो मेरी पास नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से व्यास वेद जी बोले कि इसको आपको एकादशी करना पड़ेगा, इसको भयभीत करेगा, याचना दी, तेरे को नरक में जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। वो भयभीत होने से बोलो मैं क्या कर सकता हूँ आपको एकादशी में। अपना शरीर भी 5 तत्व से बना हुआ है, यानी शरीर है ये कितने तत्व से बना है, 5 तत्व से बना हुआ है। 5 पल्लव होते हैं तो 5 तत्व से अपना शरीर बना हुआ है, यानी ये निर्जला एकादशी है। इसीलिए निर्जला एकादशी करने से सुबह ब्रह्म उठ करके स्नान ध्यान करना चाहिए और एकादशी का व्रत रखना चाहिए। कुंती पुत्र युधिष्ठिर आदमी के लिए एकादशी का व्रत के लिए किया था, उसी प्रकार से जो फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए भीमसेन एकादशी का व्रत नहीं कर सकता। व्यास जी बोले कि एकादशी का व्रत करना ही पड़ेगा। व्यास जी बोले कि ये वचन सुन करके भीमसेन बोले कि तुम नरक का पापी बनेगा। और अब इसी प्रकार से वो पूरा भयभीत होने लगा, यानी कंपन होने लगी, यानी नरक का भागी देने मेरे को बहुत याचना देनी पड़ेगी, शरीर कष्ट पाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। बोला आपको यानी सुबह 12 बजे बाद में आपके पास में यानी शरीर से यानी एक तरह से ताकत आ जाएगी, यानी आप 12 बजे तक तलब लगती है। अब कोई चाय पीवा तो यार हमने तो चाय नहीं पी, भाई तलब होती है। अब हम उसको छुटकारा करना, कौन आदमी क्या नहीं छोड़ सकता है, सब कुछ छोड़ सकता है। कर्म प्रधानम कर्ष्यामि बाबा, कर्म ही प्रधान है। कर्म करो, अच्छा कर्म करो, कि किसी की मान के चलो बुराई मत करो। मैं किसी का भला भी नहीं करता, बुरा भी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से यानी दोष निवारण होता है, यानी दोष का यानी दोष दूर होता है। हमने व्रत कर लिया, किसी का आलोचना करता है, किसी की बातें, वो आदमी प्रेजेंट नहीं है और उस आदमी की बात कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, चुगली चाटा नहीं करना चाहिए। हम किसी का भला भी नहीं करता, बुरा भी ही नहीं करना चाहिए। पितामह है बोले कि मैं क्या करूं, इसी व्रत को सुन करके भीमसेन आदि के लिए एकादशी का व्रत करना शुरुआत किया। तो कृष्ण पक्ष आदि भीमसेन ने कृष्ण आदि मिथुन संक्रांति के दिन जेठ मास की जो शुक्ल पक्ष एकादशी आती है, निर्जला एकादशी का व्रत का पालन किया। उसे यानी शरणापत में होता है ओम कालंतम
मरणं सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादम विगम्पित्वा पुण्य जन्म विद्यते विष्णवे नमः। यानी मेरे अकाल को हरने वाला, यानी यह चरणावत लेता है, यानी अकाल मतलब हरण सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादम, पाद मानी में पग, विष्णु पादम विगम पित्वा, तुम्हारा भिगा हुआ यानी विगम पित्वा पुण्य जन, मेरा गैल का संस्कार है, यानी मेरा गैल का कर्म है वही अच्छा रहे, यानी पुण्य जन्म विद्यते विष्णुवे, हे विष्णु भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसीलिए 3 मास यानी 3 चम्मच यानी जल निर्जल करता है, तो उसको क्या काम करना है, थोड़ा जल तो लेना चाहिए। जल यानी चरणावत, यानी चरणावत होता है, पंचामृत तो अलग होता है, चरणावत अलग होता है। इसी प्रकार से सूर्य उदय होने से और हस्त होने से मनुष्य जलपान नहीं करे, यानी कोई आदमी भाई स्वस्थ है वो तो नहीं करेगा, लेकिन कोई मान के चलो कि भाई शरीर में तकलीफ है, वो फलाहारी यानी फल से वो एकादशी का व्रत कर सकता है। इसीलिए प्रसाद में इसीलिए द्वादशी के दिन सुबह प्रातः काल उठ करके स्नान धान कर करके ब्राह्मणों को भोजन आदि कराएं और ब्राह्मणों को दान देवें। अन्न के तत्काल करने से छत्री का दान देना चाहिए, जल का दान, घट मानी मटका का, एकादशी के दिन मटका का दान देता ना, मटका समझो ना, ये मटका है, मटका दान देने से बहुत अति, छत्री का दान देना चाहिए, यानी सारा को सारा देना चाहिए, यानी कोई गरीब आदमी है इसके सहारा नहीं है उसको देने से अति प्रसन्न भगवान उसको अवश्य ही सुनेगा। दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को भूखे को दान देना चाहिए, इसे ही आदमी के लिए करने से भीमसेन को स्वयं बड़े खुशी हुआ, और होने के बाद में एकादशी के लिए एकादशी का पुण्य की प्राप्ति होती है, यानी या 11 करने से 1000 स्वर्ण यानी 1000 स्वर्ण मानी सोना देने से उसका फल की प्राप्ति होती है, यानी गौ दान देने से, यज्ञ करने से, हवन करने से इसकी दान की प्राप्ति होती है, यानी 11 करने से यानी हजारों करने से उसकी फल की प्राप्ति होती है। एकादशी निर्जला का करने से ओम नमः भगवती वासुदेवाय, यानी ये बीज मंत्र है विष्णु भगवान का, यानी कोई कुछ करो या मत करो, घर में घड़ी आदि घड़ी पल जैसी भी समय मिलता है, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः है, ये मंत्र जाप करने से घर में सुख शांति समृद्धि, यानी बच्चों को भी संस्कार मिलता है, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कोई भी नहीं, कोई कीर्तन नहीं हो रहा, कुछ भी कार्यक्रम नहीं हो रहा, तो उसी प्रकार से अपना बैठ गया और बैठ करके भगवान की ध्यान में बैठ करके और ओम नमः भगवती वासुदेव, यानी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इस व्रत करने से, श्रद्धा के करने से, इसी प्रकार से सब पापों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य तो आदमी के लिए स्नान और तप जप करता है वह करोड़ों के, यानी यह 11 करने से, यानी कोई जप करता है, तप करता है, जो भी कार्य कर्म दान पुण्य यज्ञ करता है उसके हजारों गुणों की फल की प्राप्ति के ये 11 करने से उसकी फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य लोक आदि प्रलोक के वैकुंठ धाम को जाता है, इसीलिए अंधम के करने से योग आदि के लिए होता है। इसी प्रकार से निर्जला एकादशी समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। ये 5 मिनट करो। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। तो दोस्तों, हमने पंडित जी से कथा सुनी, आपने भी सुनी। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। राम राम दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे।